यार आई एम सॉरी, लास्ट ईयर हम लोगों ने नो नवंबर यानी कि नो फैप वाला जो चैलेंज होता है उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था और हमने बहुत बार किया भी हुआ है, लेकिन मैं उस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ और मैं आपको सॉरी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि NNN यानी कि नो फैप डज नॉट वर्क। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि नो फैप चैलेंज आपको और बर्बाद कर रहा हो। अब मुझे पता है बहुत लोग कमेंट्स में ये बोलेंगे नहीं नहीं NNN की वजह से तो मैं ज्यादा फोकस्ड हो गया, मैं लड़कियों के साथ बेटर हो गया, मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, मैं मैनली हो गया। बट असल में उसकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम ही अलग है एकदम। दिक्कत ये है कि नो फैप चैलेंज करते टाइम आप लोग कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस हो रहे हो अपनी स्ट्रीक बनाने के लिए। 30 डे स्ट्रीक, 60 डे स्ट्रीक, 90 डे स्ट्रीक। और मैं आपको बताता हूँ कि आप ये स्ट्रीक करते हुए क्या सोचते हो और आपको एकदम से बात हिट होने वाली है। अभी जब आप स्ट्रीक कर रहे होते हो ना, 30 डेज की मान लो आप स्ट्रीक कर रहे हो, आप ये सोचते हो बहुत फ्रीक्वेंटली कि जब मेरी 30 डे की स्ट्रीक एंड हो जाएगी तब मैं वो वाली वेबसाइट पे उस टाइप के वीडियोस देखूंगा, तब मैं इंस्टाग्राम पे हॉट कंटेंट स्क्रॉल करूंगा वो वाले टाइप का। तो आप स्ट्रीक के बाद की गंदी चीजें देखने की प्लानिंग करनी शुरू कर देते हो। तो ये जो December 1 वाले मीम्स होते हैं ना सारे, वो सब सच कर देते हो आप। तो जब आपको उस एक महीने के बाद वापस उसी पाथ पे जाना है तो फिर उस एक महीने की स्ट्रीक का मतलब ही क्या रहा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नो फैप करना ही गलत है, एक बार ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। और यार बल्कि इन जनरल ही मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अपने आप से ना कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चैलेंज ले रहे हो अपने आप को इंप्रूव करने का, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, जो भी आपने प्लान ऑफ एक्शन बनाया है, हमेशा ये जानने के लिए कि वो प्लान ऑफ एक्शन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आपको अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये प्लान ऑफ एक्शन मैं जिंदगी भर कर सकता हूं या नहीं। अगर आपका आंसर यस है तो कंटिन्यू करो, लेकिन अगर आपका आंसर नो है तो यू विल फेल। ऑल्सो मैं आपको एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और बहुत सारे हाईली अचीविंग लोगों के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं जिनसे मैंने बात करी है कि ये जो नो फैप वाला चैलेंज होता है ये सस्टेनेबल नहीं है। नो फैप चैलेंज 1 महीने के लिए करके, 2 महीने के लिए करके, 3 महीने के लिए करके आप सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो और कुछ नहीं। अब माना कि जो इंसान पॉर्न नहीं देख रहा या फिर हिला नहीं रहा, वो अभी भी गंदे थॉट्स तो सोच रहा है ना लड़कियों के बारे में, पूरा टाइम नेकेड लड़कियां चलती है ना दिमाग में, बट आप वो चीज किसी को नहीं बताते। आप जाके यूट्यूबर्स के वीडियोस पे जाके सिर्फ अपना कमेंट छोड़ने में इंटरेस्टेड रहते हो कि हाँ मैंने 30 दिन तक रोक लिया, हाँ मैंने 60 दिन तक रोक लिया, और आपको इसी चीज से प्राउड फील होता है। जबकि जब आपने बॉलीवुड मूवी देखी थी लेटेस्ट वाली, उसमें जब वो सेक्स सीन आया था आप अराउज हो गए थे। या फिर कुछ लोग जिन्होंने नो फैप की स्ट्रीक रखी, बिल्कुल भी मास्टरबेट नहीं किया, लेकिन 5 अलग लड़कियों के साथ, रैंडम लड़कियों के साथ मीनिंगलेस सेक्स किया, तो वहां पे डिफरेंस ही क्या आया। एक और बात बता दूं, जो लोग भगवान को लिंक कर देते हैं ऐसे कि भाई भगवान ने मना किया है, भगवान के नाम पे हम छोड़ रहे हैं, और फिर उस बात पे चौड़ते हैं। आप चाहे कोई भी होली स्क्रिप्चर उठा लो, हर जगह लिखा है कि ईगो ही गलत है, जिसका मतलब कि मास्टरबेट ना करने में या फिर कुछ भी बुरा इन जनरल ना करने में प्राइड लेना ही गलत है। और वैसे कौन सा आप कोई और पाप कमिट नहीं कर रहे पूरे दिन में यार, आप भगवान के नाम से इन चीजों को वैसे भी लिंक नहीं करना चाहिए। बट अब आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए होगे कि भाई अगर ऐसा ही है तो फिर सोल्यूशन क्या है, करे ना करे, खुद को कैसे इंप्रूव करे। भाई देखो, सिर्फ बुरी चीजें ना करना या फिर सिर्फ अच्छी चीजें करना, ये दोनों चीजें आपको फेलियर की तरफ लेके जाती है। क्योंकि फंडा यही है कि आपको आइडियलाइज नहीं करना है किसी भी टाइप की बुरे काम को या फिर किसी भी टाइप के अच्छे काम को। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई फिर फोकस करें किस पे, और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग इस कंफ्यूजन से शायद अनसब्सक्राइब ही कर देंगे, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी ऑफ लाइफ बताना चाहता हूँ। एवरीथिंग इज इन द ग्रे एरिया। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड आज का वीडियो होने वाला है नो फैप चैलेंज। यार बेसिकली आपको मास्टरबेशन छोड़ने को मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक ब्रॉडर प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपको अपने अंदर सेक्सुअल डिसिप्लिन लाना है। भाई मुझे पता है कि हमारे सारे बाकी वीडियोस देख के आप लोग ये समझते हो कि डिसिप्लिन रखने से इंसान जीत सकता है, लेकिन इन रियलिटी जब भी कोई सेक्सुअल रिलेटेड चीज आती है आप ये डिसिप्लिन के बारे में भूल ही जाते हो। भाई सेक्सुअल डिसिप्लिन ना एक आदमी की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक है। तो इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए ये चीजें समझने के लिए, आपके लिए आज की वीडियो बहुत ध्यान से सुन लो। और सारे सोल्यूशन वाले पॉइंट्स पे आने से पहले मैं आपको एक दिलासा भी देना चाहता हूँ। यार आदमियों के लिए अपनी सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लड़कियों से। अब एक्चुअल में दोनों का जो सेल्फ कंट्रोल करने का एबिलिटी है वो सेम है, लेकिन आदमियों को सेक्सुअल अर्जेस ही ज्यादा होती हैं, तो वो सेम सेल्फ कंट्रोल पे उन सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल हो गया आपके लिए। तो अब आप इसको बुरे सेंस में मत देखो कि लड़कियों के लिए आसान है, लड़कों के लिए मुश्किल है। आप इसको इस सेंस में देखो कि जिसने ये मुश्किल टास्क जीत लिया वो कितना आगे निकल जाएगा। और यही सब अपने डिजायर्स कंट्रोल करने के लिए जो पहला स्टेप आता है वो ये है
कि आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं इन जनरल। भाई देखो, सेक्सुअल अर्जेस किसी भी और इमोशन की तरह है, जैसे कि एकदम से गुस्सा आ जाना, डिप्रेशन, सैडनेस हो जाना। और एक रिसर्च स्टडी से पता चला कि जो लोग अपने बाकी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहे वो खुशी हो, सैडनेस हो, कुछ भी हो, उन लोगों के लिए अपनी सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो सकता है। अब इवन दो ये एक स्टैटिस्टिकल स्टडी थी और साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, यानी कि अंदर से केमिकल्स और डोपामीन वगैरह का कंट्रोल नहीं देखा गया, सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी पे बनाया गया है। लेकिन इस चीज की कोरिलेशन मैंने अपनी रियल लाइफ फ्रेंड्स में भी देखी है। जितने मेरे जानने वाले लड़के अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते इन जनरल, वो लोग सबसे ज्यादा ऐसे लड़कियों के पीछे भाग रहे होते हैं, या फिर मीनिंगलेस सेक्स चेस कर रहे होते हैं, या फिर फालतू की पॉर्न वीडियोस की बातें करते हैं। भाई तेरे को पता है ये वाली रिलीज हो गई, मतलब इतने स्टूपिड चीजें। अब मेंस इमोशनल कंट्रोल के ऊपर हमने काफी बात करी हुई है पिछली पर्सनालिटी वीडियोस में, अब वो जाके देख सकते हो। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सर्कल बैक करना चाहूंगा उस पॉइंट पे जिससे हमने ये वीडियो शुरू किया था, क्योंकि आप लोगों ने जो ये रैंडम ट्रेंड बना दिया नो फैप चैलेंज थोड़े टाइम के लिए करने का फिर तोड़ देने का, उसी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई स्टॉप दिस नो फैप चैलेंज बुलशिट। भाई आप दुनिया से जितना ही झूठ बोलो, प्लीज खुद से झूठ मत बोलो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा दिन मास्टरबेट करते रहो, मैं ये पक्का से मानता हूं कि जितना आप मास्टरबेट करते हो बिना चाहे, उतना ही आपको नुकसान होता है, और उतना ही पता चलता है कि आप में सेल्फ कंट्रोल कितना कम है, और उतना ही आप अल्टीमेटली खुद से झूठ बोलते हो। और वैसे तो ये किसी भी और एडिक्शन की तरह है, आप अपने आप को ये झूठ बोलते हो कि हाँ मैं छोड़ूंगा छोड़ूंगा छोड़ूंगा, फिर एक महीना छोड़ के भूल जाते हो। लेकिन अब ये सच आपको समझना है अपने बारे में कि आपको मास्टरबेशन कंट्रोल क्यों करना है। आपको इसलिए कंट्रोल करना है ताकि आपकी सेक्सुअल अर्जेस कम हो, क्योंकि जितना आप मास्टरबेट करोगे, ऐसा नहीं उससे टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, बल्कि उससे आपकी अर्जेस बढ़ जाती है, आपका मन और करता है सेक्सुअल चीजें करने का। और हमें यही रोकना है हमारा सेक्सुअल डिसिप्लिन लाने के लिए। और वैसे भी साइकोलॉजिकल स्टडीज हुई है जिसमें पता चला है कि जिनका सेल्फ कंट्रोल कम होता है वो झूठ ज्यादा बोलते हैं, और उनकी शक्ल से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको दो टाइप की मास्टरबेशन समझनी है। एक जो किसी ऐसे रीजन की वजह से हो रही है जो कि आप चाहते नहीं थे, दूसरा जो कि आप खुद से कर रहे हो। तो इसका एग्जांपल ये है कि मान लो कि आप फोन पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया फैशन रील्स दिख रही हैं, फॉर एग्जांपल बी और बेस्ट के पेज से, या फिर सैन कालरा के पेज से, या फिर आप कोई बढ़िया एजुकेशनल रील देख रहे हो, और एकदम से कोई हॉट लड़की छोटे कपड़ों में नाचने आ जाती है रील पे। और फिर क्या होता है, आप उस रील को 2-3 बार देखते हो, उसको लाइक करते हो, तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन भी वैसी आनी शुरू हो जाती है। फिर आपका मन कर जाता है कि यार थोड़ा सा और देखते हैं, फिर आप अल्टीमेटली आप पॉर्न वेबसाइट पे ही लैंड करते हो, और फिर उसके बाद मास्टरबेट ही करते हो। और ये मास्टरबेट करने के बाद आप बिल्कुल एनर्जी लेस फील करते हो, और आपको दुख होता है कि अबे यार ये तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया खुद को, मैंने पिछला 1 घंटा 1.5 घंटा वेस्ट कर दिया फालतू में। और दूसरी टाइप की हो सकती है कि आप सोने गए और आप फॉर सम रीजन आप थोड़े अराउज्ड फील कर रहे हो, और उसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे, तो आप गए, आपने मास्टरबेट किया और आप आके सो गए चैन से। आपने टोटल 15 मिनट लगाए टोटल में। तो आपको वो वाली मास्टरबेशन क्विट करने में सबसे ज्यादा फोकस रखना है जो आपकी विल के अगेंस्ट हो रही है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपसे करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी फैक्टर्स हैं, आपको सबके लिए एक सिस्टम सोचना पड़ेगा। जैसे कि आपने रील्स पे जैसे ही एक हॉट गर्ल देखी, तो आपको इंस्टाग्राम बंद करना है, ये आपका रूल है। और सेम चीज यूट्यूब पे अच्छे थंबनेल्स पे क्लिक करो, किसी म्यूजिक वीडियो के थंबनेल में कोई हॉट लड़की खड़ी है उस पे क्लिक नहीं करना है। इवन जब आप बम्बल, हिंज, टिंडर वगैरह डेटिंग एप्स चला रहे हो, तब भी आपको सिर्फ हॉटनेस वाला फैक्टर देख के राइट स्वाइप नहीं करना है। आप जाके ध्यान से प्रोफाइल पे पढ़ो, और दिन में उसको 10-15 मिनट से ज्यादा भी यूज मत करो ऐप को। और मैं इसके बारे में आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, ब्रो मैं नो फैप फॉलो नहीं करता, और मेरे को कोई ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते जो सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि भाई नो फैप करके तो जिंदगी बदल गई। क्योंकि अल्टीमेटली बात डिसिप्लिन लाने की है, और सिर्फ मास्टरबेशन की नहीं है। और ये डिसिप्लिन लाने के मैंने आपको आपकी अंदर के झांकने वाले पॉइंट्स तो बता दिए, अब मैं थोड़े से आपको बंदियों से रिलेटेड पॉइंट्स भी बताता हूँ। भाई देखो, लड़कियों के पीछे चेज करना एक वेस्ट ऑफ टाइम है, और उससे कभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट्स में मीनिंगलेस सेक्स को गिनते हो रैंडम लड़कियों के साथ, तो आप एकदम गलत हो, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। तो आपको अलग अलग लड़कियों को चेज नहीं करना है, और इवन एक लड़की को भी चेज नहीं करना है, बल्कि सही हाई वैल्यू लड़की के साथ कंसिस्टेंट रहना है। और ये तो हमें स्टडीज से पता ही है कि जिन लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल कम होता है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होता है। और जितना कम टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा, उतना तो आप समझदार इनफ हो कि आपको पता है कि कम टेस्टोस्टेरोन पे लड़की को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा कहने का अल्टीमेट मतलब ये है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी रहेगी हाई वैल्यू वुमेन को अट्रैक्ट करने में,
वही आपको सेक्सुअल डिसिप्लिन दिलवाएगी। लेकिन ये स्टेप करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करना है लड़कियों से रिलेटेड, वो है कि आपको अपने दिमाग को डिसेंसिटाइज करना है लड़कियों की तरफ भाई, क्योंकि मैक्सिमम लड़के इंटरनेट पे अवेलेबल सेक्सुअल कंटेंट की वजह से इतने ज्यादा रियल लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं कि जब उनको रियल लाइफ में कोई लड़की दिखती है तो उसी टाइम शुरू हो जाते हैं, अच्छा ये 8 on 10 है, अच्छा ये ना इसके बूब्स इतने ऐसे हैं, इसकी एस ऐसी है। आप उन लड़कों से अलग हो सकते हो सिर्फ अपने सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल करके। आप खुद सोचो ना, आप कॉलेज या ऑफिस कहीं हो गए, आसपास आपको लड़का लड़की दिखते हैं, तो आपको ये क्लियरली दिखता होगा कि जो 8 on 10, 9 on 10, 10 on 10 वाले लड़के हैं वो सारी लड़कियां लेके जाते हैं। और वो लड़के कभी भी लड़कियों को जाके इतनी ज्यादा पेडेस्टल पे नहीं चढ़ाते कि भाई तू हॉट है, तू ये है, तू वो है, बल्कि वो तो सबसे लो लेवल वाले लड़के कर रहे होते हैं। तो आप समझ रहे हो, बात सिर्फ बोलने वाली नहीं है, वो सोचने वाली भी है। 8 on 10 वाले लड़के को वैसे भी एक बिलो 7 on 10 वाली लड़की उतनी अट्रैक्टिव लग भी नहीं रही होगी। अब इसको गलत सेंस में मत लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि जब आप किसी लड़की से मिलते हो, उससे बात करते हो, वो आपकी क्रश वगैरह है या उसका आप पे क्रश है, जो भी आप बात कर रहे हो रोमांटिकली, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको हॉट ही मत समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने अंदर की अट्रैक्शन उसके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन, मैं ये नहीं कह रहा उसको मार दो। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अपने स्टैंडर्ड सही रखो, अपने आप को हाई वैल्यू बनाओ, और ऐसे मत सोचो कि जैसी कोई पहली लड़की मिल जाएगी मेरे साथ सेक्स करने के लिए मेरे को करना है बस, जो पहले मिल जाएगी। भाई उनको सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखना छोड़ दो और उसको जस्ट अनदर ह्यूमन की तरह देखना शुरू कर दो। और मैं तो आपको ऑनेस्टली ये बात सच में बता भी रहा हूं अपने बारे में, अपना एक्सपीरियंस, कि जब कोविड शुरू हुआ था, उसके बाद जब वापस सब चीज़ें खुली थी उसके अगले साल प्रॉपरली, तब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था मेरा कोई भी रिलेशन हुए किसी भी लड़की से। तो उस टाइम जब मैं बाहर निकला था, मैंने बाकी दुनिया देखी थी, तब मेरे अंदर भी थोड़े से नेगेटिव सेक्सुअल थॉट्स आने लग गए थे, और उसी टाइम मेरे को रियलाइज हुआ था कि ये थॉट्स मेरे को कहीं लेके नहीं जा पाएंगे। तो मैं आपको खुल के ये चीज़ बता रहा हूँ अपने बारे में, बट उस टाइम जब मैंने कंट्रोल किया तब जाके मेरी लाइफ में डिसिप्लिन वापस आ पाया। तो भाई अभी मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं, जब आप उनको यूज करके अपनी नॉन विलिंगनेस वाली मास्टरबेशन छोड़ दोगे या एटलीस्ट कम कर दोगे, तो आपकी शर्म वाली फीलिंग, आपकी गिल्ट वाली फीलिंग भी कम हो जाएंगी। क्योंकि बेसिकली ना, जब आप मास्टरबेट करते हो तो जनरली प्रोलैक्टिन नाम की एक चीज निकलती है आपकी बॉडी में, जो कि बेसिकली एक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देता है आपको और थोड़ी सी आपकी मोटिवेशन कम कर देता है आपके दिमाग में। लेकिन क्योंकि आपने पूरा वीडियो देख लिया है और आपको पता है कि आपको अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, तो आप अपनी मोटिवेशन अपने पैशन की तरफ डाल सकते हो, अपनी जेन्युइन रिलेशनशिप की तरफ डाल सकते हो। तो जाओ भाई, कुछ प्रोडक्टिव करो, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।